जो जी आ गया क्लास 9th का एकदम ओरिजिनल पेपर जो विषय कोड 100 है। ठीक है, विषय कोड 100 वाला एकदम ओरिजिनल पेपर है ये। ठीक है, चलिए देर किस बात की, फटाफट से वीडियो करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले प्रश्न से इसकी शुरुआत करेंगे, सब कुछ सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। रेखिक बहुपद है 3x + 5। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, समकोण त्रिभुज के लिए। दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर 5 है, तो ये संख्याएं होगी। ठीक है, माध्यक की यदि बात करूं तो यहां से देखिए माध्यक वाला। ठीक है, इसका माध्यक बनेगा 6। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हैं? 0,0 है। 64 का 1/2 का मान क्या है? तो यहां पर आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए ये मैंने सोल्व भी कर दिया है ताकि कम समय में पूरी चीजें मिले आपको। इसके बाद में यहां से देखिए, ठीक है, ये बढ़िया से आप कंप्लीट करिए, आपको निश्चिंत रहना है, सब कुछ आपको एकदम असली वाली चीजें मिलेगी यहां पर। ठीक है, यहां से देख लीजिए। ठीक है, ये रिक्त स्थान है। जब किसी निकाय का कोई भी हल नहीं होता है तो निकाय का असंगत निकाय कहलाता है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। गोले के आयतन का फॉर्मूला है जो है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। 3x³ में x की घात 3 का जो गुणांक है वो कितना है? तो x की घात 3 के आगे जो लिखा रहे वो गुणांक कहलाता है, जो 3 हो गया है। बिंदु 7, -6 की कोटि। ठीक है, कोटि जो रहती है वो पीछे का मान होता है, यानी भुज जो रहता है वो x रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। ठीक है, तो y जो होता है वो कोटि होता है और भुज होता है x। तो यहाँ पर कोटि क्या बन गई? -6। पिरामिड का जो आधार है वो बहुभुज होता है। कैसा होता है? बहुभुज होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए ये रिक्त स्थान है आपके। ठीक है, इसके बाद में यदि सही जोड़ी की बात करूं, बढ़िया से आप इन्हें कंप्लीट कर लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। यहाँ से सही जोड़ी है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं बराबर हो गई है। सम चतुर्भुज का प्रत्येक कोण जो होता है, ठीक है, वो 90 डिग्री हो तो वो वर्ग कहलाता है। चलिए इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 90 डिग्री से कम कोण वाला माप जो होता है वो आपका न्यून कोण होता है। क्या होता है? न्यून कोण। तो ये तीसरा हो गया आपका। आंकड़ों का औसत मान। ठीक है, जो औसत मान है वो माध्य होता है। ठीक है, यहां पर आपको हो गया ये चौथा। 90 डिग्री के बराबर वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है। यहां पर देखिए 5वां हो गया है। और समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो वो आयत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये छठा आ गया। चलिए हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया से पहले भर देता हूँ। ये आपका दूसरा हो गया है, ये आपका ये दूसरा था, ये तीसरा है, ये पहला, ये छठा आपका, ये चौथा और ये आपका 5वां। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए बढ़िया से। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर आपका 4, एक वाक्य में उत्तर। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में कितने अधिकतम कोण हो सकते हैं? तो एक अधिकतम कोण हो सकता है। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है वो क्या कहलाती है? तो देखिए सबसे बड़ी जो जीवा है, एक जैसे वृत्त है, यहाँ पर देख लीजिए उत्तरमाला में मैं बताता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये कोई एक वृत्त है, इस वृत्त में सारी जीवा है, ये ऊपर से ये सारी, पर सबसे बड़ी जो जीवा है वो बीच वाली कहलाएगी और बीच वाली जो केंद्र से होकर गुजरती है उसे कहते हैं हम व्यास। तो सबसे बड़ी जो जीवा है वृत्त की वो कहलाती है व्यास। बिंदु -3 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश में। एक द्विघात का उदाहरण देना है, तो द्विघात का उदाहरण है ax² + bx + c। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम k के मान की बात करें तो यहाँ पर इसका k का जो मान रहेगा वो 7 आएगा। वो किस तरह आया वो देख लीजिए। यहाँ पर ये सवाल था आपका, ये 2x + 3y = k। तो यहाँ पर x का जो मान है वो यहाँ पर देख लीजिए, x का मान कितना दिया? 2 दिया है, y का मान 1 दिया है। तो यहाँ पर 2 रख दिया, y का मान 1 रख दिया। 2 × 2 4, 3 × 1 3 और 4 3 हो गया मिलकर 7। तो ये आपका 7 आ जाएगा। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की माप होगी। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के न्यून कोण की जो माप होगी वो होगी आपकी 45 डिग्री। ठीक है, बढ़िया से आप स्क्रीनशॉट लीजिए अब। ठीक है, यही प्रश्न आपके हुबहू 27 मार्च के दिन एमपी बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए y अक्ष की भुज सदैव 0 होती है। तो यहाँ पर ये y अक्ष की जो भुज है वो सदैव
शून्य होती है, बिल्कुल एकदम राइट बात है, सत्य है। और यदि यहाँ पर एक अक्ष बोलता तो कोटि शून्य होती। और ये फॉर्मूला है, ये बिल्कुल एक सत्य फॉर्मूला है। वर्ग अंतराल में 10 से 15 में वर्ग की उच्च सीमा 15 है, लेकिन ये 10 बता रहा है, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। बिंदु 0,5 समीकरण में y इक्वल 5x प्लस 5 का हल है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। चौथा, पांचवे की यदि बात करें तो ये भी आपका सत्य है, छठा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अगला देखते हैं। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, तो इनका ट्रू फॉल्स है, तो पहला आपका ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है, तीसरा जो है आपका फॉल्स रहेगा यानी कि गलत रहेगा, पांचवा जो है आपका, ठीक है, पांचवा आपका चौथा, ये जो तीसरा ये ट्रू हो गया है, असत्य हो गया। चौथा जो है आपका यहाँ पर ये कि लीजिएगा, ये ट्रू रहेगा। पांचवे की बात करूँ तो पांचवा भी ट्रू रहेगा आपका, और छठा जो है आपका फॉल्स रहेगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़िया से देख लीजिएगा, इन सवालों को आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, समय की पाबंदी है, यानी कि समय कम है, इसलिए यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इन सवालों को आप अच्छे से लगाइएगा, यही प्रश्न आने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, 8 पे आ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसका अथवा ये क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16वां क्वेश्चन है, ये इसका अथवा देख लीजिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 18 आपका, अच्छे से मेहनत करिएगा, यही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। ठीक है, चलिए इसके बाद में यहाँ से इसका अथवा हो गया ये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये इसका अथवा है। अच्छे से मेहनत करिएगा, ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल। 9th बहुत ही सरल विषय है, ये 9th क्लास जो है बहुत ही सरल वैसे आपको कठिन लग रही है क्योंकि पहली बार आप आए हैं। ठीक है, मैं तो हर वर्ष पढ़ाता हूँ 9th 10th को। ठीक है, तो मुझे तो पता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पेपर आएगा यही। ठीक है, आपको मेहनत कर लेनी है और अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी में नहीं लिया हो तो 21वां ये है, ये आपका 22वां स्क्रीनशॉट लीजिए। ये इसके बाद में 22 का अथवा वाला ये है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो गया, ये इसका अथवा वाला है। तो चलिए यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, जो अच्छी मेहनत करनी है आपको और अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 7, एम के किस मान के लिए x³ - 2mx² + 16 द्विपद x + 2 से विभाज्य है। चलिए इसके बाद में यहाँ से, ठीक है, इसके बाद ये है, चलिए यहाँ से ये प्रश्न 5 है आपका। ठीक है, अच्छे से मेहनत करनी है आपको। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यदि आपको, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं आता है तो उस प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करें, ठीक है, वो जल्दी ही वीडियो आएगा। ठीक है, एग्जामिनर की कुछ कमजोरियां रहती है। ठीक है, कि देखिए मेरी कोचिंग में जो सर पढ़ाने आते हैं, ठीक है, वो सर इंग्लिश का इनका पेपर चेक करने भी जाते हैं। ठीक है, तो उनने जो कमजोरी बताई, वीक पॉइंट, कौन से वीक पॉइंट की एग्जामिनर 2-3 बातें देखता है बस, केवल, उसके अलावा कोई दो ज़्यादा चीज़ें नहीं देखता है जांचते समय। ठीक है, तो वो कमजोरी आपको मैं उस वीडियो में बताऊंगा, तो उस कमजोरी का फायदा अपने को उठाना है
और अच्छे नंबर प्राप्त करना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है, जरूर देखिएगा उस वीडियो को। यदि आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए देखने में, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा उस वीडियो को। समानता चतुर्भुज के कोई 3 गुणधर्म, इसके बाद में यहाँ से